सर, आज के बैठक में क्या निर्णय हुआ? देखिए, नीतीश सरकार के जो शिक्षा विरोधी नीति है उसको लेकर के आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ है। अभी सरकार कह रही है कि 1 लाख से अधिक शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं, इस पर सरकार को गौर करना होगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। उनको प्रोन्नति जो उनका बाकी है कालबद्ध प्रोन्नति वो देना होगा। जो विशिष्ट बन चुके हैं उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा। और जो हेडमास्टर की परीक्षा को पास किए हैं उनको अपने विद्यालय में पोस्टिंग करना होगा। और अगर उनके विद्यालय में सीट खाली नहीं है तो 3 विद्यालय का उनसे ऑप्शन लेंगे और उनको उसी नजदीक के विद्यालय में पोस्टिंग करना होगा। और सरकार अगर चाहती है कि शिक्षक का शोषण करेंगे, अपना पैसा शिक्षकों का बचत अपना खजाना भरने के लिए शिक्षक का खून चूसना चाहेंगे तो उसका मुखर होकर के अब नीतीश सरकार का विरोध होगा। विधानसभा सत्र में हल्ला बोल होगा और शिक्षकों के एकजुटता से पूरा पटना को पाट दिया जाएगा। यह आज के बैठक में सभी शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है। और सरकार को हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसको माननी पड़ेगी, अन्यथा जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं वो परीक्षा को इसी तरह से बहिष्कार जारी रखेंगे। नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबको सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। नियोजित शिक्षक का जो बाकी प्रमोशन है कालबद्ध प्रोन्नति वो उनको देना पड़ेगा। इसके लिए स्नातक प्रोन्नति जो है वो देना पड़ेगा। यह निर्णय आज के बैठक में हुई है और इसी को लेकर के अब पूरे जिला में अभियान चलेगा। फिर बजट सत्र में हम लोग विराट आंदोलन की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। फिर भी सरकार नहीं मानी तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज के बैठक का यही निर्णय था। धन्यवाद। सर, आज का जो कार्यक्रम बैठक था उसके बारे में बताइए, आज क्या सब हुआ बैठक में? देखिए, पूरे बिहार के शिक्षकों को आज यह संदेश हम पटना से देना चाहते हैं। आज इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी जिलों के साथी, राज्य कमेटी के सभी साथी, राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक में सभी ने एक मत से आगे सरकार या तानाशाह सरकार नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया है और चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान आज से हो गया है। और जिला से सब निर्धारित होगा, सभी जिलों में लोग सम्मेलन करेंगे और आगे की तैयारी में जुट जाएंगे। सरकार अगर सोच रही है कि नियोजित शिक्षक को धोखे से बिना कुछ दिए विशिष्ट बना करके अपना शोषण करेगी तो यह संभव नहीं है। नियोजित जो आज परीक्षा नहीं दिए और वह परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो संगठन उनके साथ खड़ा है। और वो जब तक सरकार सेवा निरंतरता का लाभ, उनका जो प्रमोशन है वो नहीं दे देगी और उनका जितना भी तरह का कालबद्ध प्रोन्नति हो या हेडमास्टर का प्रोन्नति हो, सब अगर सरकार दे दे तो सारे नियोजित शिक्षक सरकार के जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई है उस पर विचार करेंगे। तो जो भी शिक्षक परीक्षा नहीं दिया, अगर वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो संगठन उनके साथ खड़ी है और संघर्ष को अब और तेज किया जाएगा। सरकार के किसी भी डराने धमकाने से शिक्षकों का संघर्ष रुकेगा नहीं। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ दिलाया जाएगा, वो भी संगठन के सदस्य बनेंगे। ऐसा आज के बैठक में निर्णय लिया गया है। जितने भी तरह के अभी जो प्रधानाध्यापक के नियोजित शिक्षक जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा और प्रधानाध्यापक की परीक्षा को पास किए हैं और उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ सरकार को देना होगा। प्रधान शिक्षक का जो वेतन होता है जो पहले से तय है, जो शिक्षक संहिता में तय है, वो मूल वेतन उनको देना पड़ेगा। शोषणवादी नीति के खिलाफ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ आर पार की लड़ाई नीतीश सरकार से लड़ेगी, यह ऐलान हो गया है। सभी शिक्षक एकजुट रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। पूर्ण वेतन मान सबको चाहिए, चाहे नियोजित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी के शिक्षक हो, सबको 9300 से 34,800 का वेतनमान चाहिए। और जो प्रमोशन बाकी है वो चाहिए, सेवा निरंतरता का लाभ सबको चाहिए। सब लोग मिलजुल करके नए साल में नई ऊर्जा के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। ये ऐलान आज की बैठक में हो गया है। धन्यवाद। सर, आगे कोई कार्यक्रम भी रखे हैं क्या? अभी हम लोग राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तय किए हैं कि सभी जिलों में सम्मेलन होगा, सभी जिलों में बैठकें चलेगी और वहां से फिर आगे के आंदोलन की रूपरेखा हम लोग फिर राज्य में बैठेंगे। समिति भी बनाई जाएगी, आंदोलन पर निर्णय किस रूप से आंदोलन होगा। हम लोग जान चला जाए तो चला जाए, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। अपना 20 साल से जो चला हुआ मांग है वो सारा मांग सरकार से इसी चुनावी वर्ष में पूरा कराएंगे। यह संकल्प है शिक्षकों का और इसके लिए प्रखंड जिला स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर लेने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक एकता जिंदाबाद।
सर आज के बैठक में क्या निर्णय हुआ है? देखिए, नीतीश सरकार के जो शिक्षा विरोधी नीति है उसको लेकर के आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय हुआ है। अभी सरकार कह रही है कि 1 लाख से अधिक शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए हैं, इस पर सरकार को गौर करना होगा। और जितने भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाएगा। उनको प्रोन्नति जो उनका बाकी है कालबद्ध प्रोन्नति वो देना होगा। जो विशिष्ट बन चुके हैं उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ देना होगा। और जो हेडमास्टर की परीक्षा को पास किए हैं उनको अपने विद्यालय में पोस्टिंग करना होगा। और अगर उनके विद्यालय में सीट खाली नहीं है तो 3 विद्यालय का उनसे ऑप्शन लेंगे और उनको उसी नजदीक के विद्यालय में पोस्टिंग करना होगा। और सरकार अगर चाहती है कि शिक्षक का शोषण करेंगे, अपना पैसा शिक्षकों का बचत अपना खजाना भरने के लिए शिक्षक का खून चूसना चाहेंगे तो उसका मुखर होकर के अब नीतीश सरकार का विरोध होगा। विधानसभा सत्र में हल्ला बोल होगा और शिक्षकों के एकजुटता से पूरा पटना को पाट दिया जाएगा। यह आज के बैठक में सभी शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है। और सरकार को हमारी जो प्रमुख मांगे हैं उसको माननी पड़ेगी, अन्यथा जो नियोजित शिक्षक परीक्षा नहीं दिए हैं वो परीक्षा को इसी तरह से बहिष्कार जारी रखेंगे। नियोजित शिक्षक हो, विशिष्ट शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, सबको सेवा निरंतरता का लाभ देना पड़ेगा। नियोजित शिक्षक का जो बाकी प्रमोशन है कालबद्ध प्रोन्नति वो उनको देना पड़ेगा। इसके लिए स्नातक प्रोन्नति जो है वो देना पड़ेगा। यह निर्णय आज के बैठक में हुई है और इसी को लेकर के अब पूरे जिला में अभियान चलेगा। फिर बजट सत्र में हम लोग विराट आंदोलन की तैयारी में अभी से जुट गए हैं। फिर भी सरकार नहीं मानी तो आगे आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आज के बैठक का यही निर्णय था। धन्यवाद। सर आज का जो कार्यक्रम बैठक था उसके बारे में बताइए, आज क्या सब हुआ बैठक में? देखिए, पूरे बिहार के शिक्षकों को आज यह संदेश हम पट्टा से देना चाहते हैं। आज इस कड़ाके की ठंड में भी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी जिलों के साथी, राज्य कमेटी के सभी साथी, राज्य कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक हुई और इस बैठक में सभी ने एक मत से आगे सरकार या तानाशाह सरकार नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का ऐलान किया है और चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान आज से हो गया है। और जिला से सब निर्धारित होगा, सभी जिलों में लोग सम्मेलन करेंगे और आगे की तैयारी में जुट जाएंगे। सरकार अगर सोच रही है कि नियोजित शिक्षक को धोखे से बिना कुछ दिए विशिष्ट बना करके अपना शोषण करेगी तो यह संभव नहीं है। नियोजित जो आज परीक्षा नहीं दिए और वह परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो संगठन उनके साथ खड़ा है। और वो जब तक सरकार सेवा निरंतरता का लाभ, उनका जो प्रमोशन है वो नहीं दे देगी और उनका जितना भी तरह का कालबद्ध प्रोन्नति हो या हेडमास्टर का प्रोन्नति हो, सब अगर सरकार दे दे तो सारे नियोजित शिक्षक सरकार के जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनाई है उस पर विचार करेंगे। तो जो भी शिक्षक परीक्षा नहीं दिया, अगर वो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं तो संगठन उनके साथ खड़ी है और संघर्ष को अब और तेज किया जाएगा। सरकार के किसी भी डराने धमकाने से शिक्षकों का संघर्ष रुकेगा नहीं। जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको भी सेवा निरंतरता का लाभ दिलाया जाएगा, वो भी संगठन के सदस्य बनेंगे। ऐसा आज के बैठक में निर्णय लिया गया है। जितने भी तरह के अभी जो प्रधानाध्यापक के नियोजित शिक्षक जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा और प्रधानाध्यापक की परीक्षा को पास किए हैं और उनको सेवा निरंतरता का भी लाभ सरकार को देना होगा। प्रधान शिक्षक का जो वेतन होता है जो पहले से तय है, जो शिक्षक संहिता में तय है, वो मूल वेतन उनको देना पड़ेगा। शोषणवादी नीति के खिलाफ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ आर पार की लड़ाई नीतीश सरकार से लड़ेगी, यह ऐलान हो गया है। सभी शिक्षक एकजुट रहिए, किसी के बहकावे में मत आइए। पूर्ण वेतन मान सबको चाहिए, चाहे नियोजित हो, विशिष्ट हो, बीपीएससी के शिक्षक हो, सबको 9300 से 34,800 का वेतनमान चाहिए। और जो प्रमोशन बाकी है वो चाहिए, सेवा निरंतरता का लाभ सबको चाहिए। सब लोग मिलजुल करके नए साल में नई ऊर्जा के साथ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, ये ऐलान आज की बैठक में हो गया है। धन्यवाद। सर आगे कोई कार्यक्रम भी रखे हैं क्या? अभी हम लोग राज्य कार्यकारिणी की बैठक में तय किए हैं कि सभी जिलों में सम्मेलन होगा, सभी जिलों में बैठकें चलेगी और वहां से फिर आगे के आंदोलन की रूपरेखा हम लोग फिर राज्य में बैठेंगे। समिति भी बनाई जाएगी, आंदोलन पर निर्णय किस रूप से आंदोलन होगा। हम लोग जान चला जाए तो चला जाए, लेकिन संघर्ष से पीछे नहीं हटेंगे। अपना 20 साल से जो चला हुआ मांग है वो सारा मांग सरकार से इसी चुनावी वर्ष में पूरा कराएंगे। यह संकल्प है शिक्षकों का और इसके लिए प्रखंड जिला स्तर पर तैयारी प्रारंभ कर लेने का निर्णय लिया गया है।
आनंद कौशल शिक्षक एकता जिंदाबाद।